ड्रग प्लस पर स्वागत है आपका। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरभि और आज एक बार फिर हम अपने जीवन से और हेल्थ से जुड़ा नया टिप्स लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक लड़की हैं या फिर आपके घर में लड़कियां हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगर किसी के घर में लड़कियाँ हैं या आप लड़की हैं तो ये आपको पता होगा कि जब लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं यानी बड़ी हो रही होती हैं तो उनके शरीर में कुछ बदलाव होते हैं और उन्हें पीरियड्स होने शुरू होते हैं। पीरियड्स हमारे शरीर में होना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और ऐसे में कई लोगों को, कई लड़कियों को दर्द भी होता है। तो पीरियड के दर्द से निजात कैसे मिलेगी, आज हम आपके लिए यही बताने लाए हैं। तो दोस्तों बता दें कि पीरियड के लिए आपको कौन कौन से नुस्खे अपनाने हैं ताकि आपको दर्द कम हो, यही हम आज आपको बताएंगे। तो बात करते हैं करेले की। करेले की पत्तियों की बात करते हैं। करेले की पत्तियों में दोस्तों विटामिन सी से लेकर विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये हमें कई तरह की तकलीफ़ों से निजात दिलाता है। अगर हम करेले की बात करें तो करेले का सेवन करना यानी करेले की सब्ज़ी खाना और उसका जूस पीना, ये सब कुछ हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि केवल करेला ही फ़ायदेमंद है, लेकिन ऐसा नहीं है। करेला के साथ साथ उसकी पत्तियाँ भी जड़ी बूटी के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि करेले की पत्तियों में विटामिन सी होता है, ए होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये कई तरह की तकलीफ़ों से राहत दिलाता है। तो लड़कियां और महिलाएं हर महीने पीरियड का दर्द झेलती हैं। कई बार ये असहनीय हो जाता है, लोगों के लिए उठना बैठना मुश्किल होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है। तो इन तकलीफ़ों से निकलने के लिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। आप अपने पीरियड के दर्द को इससे कम कर सकती हैं। जी हाँ, करेला और करेले की पत्तियाँ किसी औषधि से कम नहीं है। इनका इस्तेमाल डायबिटीज़, सिर दर्द और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होता है। वहीं पीरियड के दर्द में भी ये कारगर होता है। अगर पीरियड का दर्द कम करना चाहते हैं तो 10 से 15 करेले की पत्तियों को पीस लें, उसका रस निकाल लें, उसमें काली मिर्च कूट कर डाल दें, थोड़ा पानी डाल दें। इसे पीने से पीरियड के दर्द से काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। तो पीरियड में कैसे आप अपने दर्द से निजात पाएंगे, ये हमने आज आपको इसमें बताया, लेकिन हम आपको और भी जानकारी देने वाले हैं। तो पीरियड के दर्द से छुटकारा पाने के लिए आप क्या क्या और कर सकते हैं। दोस्तों बता दें आपको कि महिलाओं को या लड़कियों को किशोरावस्था में ये जो दर्द है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये 5% होता है, कभी कभी 10% भी होता है और कभी कभी ये दर्द जो है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि लाइफ पर भी असर डालता है। तो महिलाओं को पीरियड के दौरान जो दर्द होता है वो 2 तरह का होता है। पहले को प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं और दूसरे को सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। प्राइमरी में पेट के निचले भाग में दर्द होता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये दर्द केवल पीरियड शुरू होने पर होता है और 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। इसी दौरान पेट के निचले भाग में, जांघों में भी दर्द होता है। अगर गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ या फिर किसी और तरह की कोई बीमारी है तो ये दर्द ज़्यादा हो सकता है। इसे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। तो पीरियड शुरू होने से 1 हफ्ते पहले ये दर्द होना शुरू हो जाता है और कई बार ये बढ़ जाता है, लेकिन कई बार इसकी वजह कब्ज़ और गैस की शिकायत भी होती है। अगर माँ को पीरियड्स में पेन हुआ है तो संतान को भी पेन होने की संभावना बनी रहती है, ऐसा माना जाता है। 40% महिलाओं में पीरियड के दर्द के साथ साथ कुछ और भी लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि सूजन आना, ब्रेस्ट का कोमल हो जाना, पेट में सूजन, एकाग्रता में कमी, मूड स्विंग्स होना, अकड़न होना, थकान होना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी पेन की। तो आमतौर पर ये किशोर महिलाओं, लड़कियों को होता है। इसमें पेट में गर्भाशय की जो सिकुड़ने लगता है, गर्भाशय सिकुड़ने लगता है। गर्भाशय में खून की कमी के कारण दर्द हो सकता है। कई बार पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, जांघों के नीचे हो सकता है। कभी कभी इसकी वजह से चिड़चिड़ापन भी होता है, लेकिन ये एक मामूली और प्राकृतिक परेशानी है, स्थिति है। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। प्राइमरी पेन को गर्भ निरोधक गोली के साथ साथ कुछ विश्राम तकनीकों से कम भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी पेन की। ये दर्द तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक कि महिला की उम्र 20 साल ना हो। ये दर्द सिर्फ पीरियड्स के महीने तक ही नहीं बल्कि दूसरी पीरियड साइकिल में हो सकता है। पीरियड हैवी हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, दर्दनाक हो सकते हैं। इसमें कई बार संक्रमण हो सकता है जिस पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप 18 साल की हैं और पीरियड का दर्द अनुभव कर रही हैं तो गायनाकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। पीरियड से पहले दर्द क्यों होता है, ये है एक और बड़ा सवाल।
तो पीरियड से पहले लड़कियों को पेट में दर्द और ऐंठन जैसी समस्या होती है। कभी कभी ये सूजन भी जान पड़ती है। कई बार लड़कियों को पीरियड्स के 2 दिन पहले समस्या होने लगती है, जो एक अच्छा संकेत नहीं है। पीरियड से पहले और पीरियड से बाद में होने वाले दर्द को डिसमेनोरियल कहते हैं, परंतु 90% महिलाओं को ये समस्या यूट्रस में ऐंठन की वजह से होती है, क्योंकि यूट्रस जो है वो संकुचन प्रक्रिया शुरू करता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रिलीज होते हैं। इसी दौरान यूट्रस से थक के बाहर आते हैं, जिसकी वजह से दर्द फील होता है। कई बार फाइब्रॉइड और एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये दर्द जो है वो कैसे आपको छुटकारा देगा। तो एरोमा थेरेपी, तेल के साथ हॉट बाथ यानी स्नान कर सकते हैं गर्म पानी के साथ। गुनगुने पानी की बोतल पास रखें, अपने पेट को सेंकते रहें। पीठ और पेट की मालिश करें, ये कुछ महिलाओं पर बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। फिर ढीले ढाले कपड़े पहनें और क्लीनिंग का ध्यान रखें। योग करें, हल्के फुल्के योग कर सकते हैं। पीरियड से पहले नियमित विश्राम करें, मांसपेशियों को आराम दें और गुप्त क्षेत्र में खून बढ़ाने में ये सुधार करता है। तेज़ राहत के लिए विशेष रूप से पीरियड्स के लक्षणों के लिए जो डिज़ाइन की गई हैं पेन किलर्स, वो ले सकते हैं। फिर घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं, तो आप अपनी जीवन शैली को संतुलित करके भी इस दर्द से निजात पा सकते हैं, जैसे कि धूम्रपान छोड़ दें। गुप्त क्षेत्र में ऑक्सीजन की अधिकता को कम करके पीरियड के दर्द को बढ़ाने के लिए धूम्रपान एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। शराब ना पिएं, हाई फाइबर भोजन खाएं, सलाद सब्जियां खूब खाएं, विटामिन ई की खुराक खाएं। अगर आप लाल मांस खाते हैं तो देख लें कि ये दुबला है और चिकन और मछली ज़्यादा खा सकते हैं। मिठास वाले पदार्थ जैसे चॉकलेट, केक, बिस्किट्स कम करें। वाटर रिटेंशन से बचने के लिए नमक का इस्तेमाल कम करें। मिठास युक्त पानी पीने की बजाय शुद्ध फलों के रस या मिनरल वाटर का यूज़ करें। और पीरियड्स में होने वाले दर्द के लिए आप पेन किलर्स वैसे तो सही नहीं है, लेकिन आप चाहें तो डॉक्टर की सलाह पर पेन किलर ले सकती हैं, पर इसका इस्तेमाल कम ही करें। इसके साथ ही पीरियड्स के दिनों में महिलाओं में गैस की समस्या ज़्यादा होती है। तो गैस की प्रॉब्लम की वजह से पेट में दर्द होता है, जिसे दूर करने के लिए अजवाइन सबसे अच्छा विकल्प है। आधा चम्मच अजवाइन में आधा चम्मच नमक मिलाएं, गुनगुने पानी के साथ इसे फाँक लें और अदरक का सेवन करें। पीरियड्स में होने वाले दर्द को दूर करने के लिए अदरक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अदरक 1 कप पानी में अदरक के टुकड़े को बारीक काट के उबाल लें। टेस्ट के लिए आप शक्कर मिला सकते हैं और उस पानी को पी जाएं। पपीता खाएं, पपीता पाचन प्रक्रिया को बहुत सुधारता है, इससे दर्द में आराम मिलता है, ब्लड फ्लो ठीक रहता है। इसके साथ ही आप तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी एक नेचुरल पेन किलर है, एंटीबायोटिक है। अगर आपको भी पीरियड के दौरान तेज़ दर्द होता है तो चाय बनाते समय उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें, उसे उबाल लें और पी लें, इससे आराम मिलेगा। फिर पीरियड के दिनों में आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है, तो ऐसे में आप दूध और दूध से बनी चीज़ों का सेवन ज़रूर करें। साथ ही पीरियड्स के टाइम पे अगर पेट